स्वागत है बच्चों आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल केमिस्ट्री बाय तेजपाल में। आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो आपका 10th क्लास का टॉपिक रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन। इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने 4 टाइप डिस्कस किए थे केमिकल रिएक्शन के। आज हम पढ़ेंगे 5वां टाइप रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन रिएक्शन। सबसे पहले देखो डेफिनेशन क्या होती है, व्हाट इज रिडक्शन एंड व्हाट इज ऑक्सीडेशन। तो करते हैं बच्चों स्टार्ट। रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन। देखो सबसे पहले है आपका डेफिनेशन रिडक्शन। रिडक्शन क्या होता है, किसी भी सब्सटेंस के अंदर अगर ऑक्सीजन का रिमूव हो जाए, यानी किसी भी सब्सटेंस के अंदर से अगर ऑक्सीजन निकल जाती है तो उस सब्सटेंस का क्या होगा, रिडक्शन। क्लियर है बच्चों, लिखेंगे दी removal of oxygen from a substance। किसी भी सब्सटेंस में से अगर ऑक्सीजन निकल जाती है तो उसको हम क्या बोलेंगे, उसका क्या हो चुका है, रिडक्शन हो चुका है। और ऐसी रिएक्शन जिसमें रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन होता है उसको हम क्या बोलेंगे, रिडक्शन रिएक्शन। तो ये एक प्रोसेस है रिडक्शन। क्लियर है बच्चों। सेकंड है आपकी एक और डेफिनेशन है इसी के अंदर कि अगर किसी भी सब्सटेंस के अंदर हाइड्रोजन का एडिशन हो जाता है, यानी हाइड्रोजन ऐड हो जाता है, उस रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे, रिडक्शन रिएक्शन। और उस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, रिडक्शन बोलेंगे कि उस सब्सटेंस का क्या हो चुका है, रिडक्शन हो चुका है। कैसे, द एडिशन ऑफ हाइड्रोजन टू ए सब्सटेंस। किसी भी सब्सटेंस में हाइड्रोजन का एडिशन क्या कहलाता है, आपका रिडक्शन रिएक्शन। देखो बच्चों, रिमूवल किसका होएगा, ऑक्सीजन का, एडिशन किसका होएगा, हाइड्रोजन का। बस 2 पॉइंट आपको मेन ध्यान में रखने, इसके डेफिनेशन है। अब आते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन पे, जस्ट इसका रिवर्स है। मींस दैट इसमें पहली डेफिनेशन में हमने लिखा है कि रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन को हम बोलते हैं रिडक्शन, तो इसमें क्या हो जाएगा, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। देखो ऑक्सीडेशन, ऑक्सी यानी ऑक्सीजन का, और डेशन मतलब ऐड होना। तो किसी के अंदर अगर ऑक्सीजन का ऐड हो जाता है तो उसका मतलब क्या होगा, ऑक्सीडेशन। क्लियर है बच्चों। तो लिखेंगे द एडिशन ऑफ ऑक्सीजन टू ए सब्सटेंस इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। मतलब किसी भी सब्सटेंस के अंदर अगर ऑक्सीजन का ऐड हो जाए या एडिशन हो जाए तो उसको बोलेंगे ऑक्सीडेशन रिएक्शन। और इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन। अब आते हैं सेकंड डेफिनेशन में, बिल्कुल पैरेलल चलेंगे। इसके पैरेलल ये डेफिनेशन, इसके पैरेलल ये डेफिनेशन, कंपेयर करके पढ़ो, आसान बन जाएगा। अब सेकंड डेफिनेशन रिडक्शन के अंदर क्या थी, एडिशन हो रहा था हाइड्रोजन का, इसके अंदर क्या हो जाएगा, रिमूव। लिखेंगे द रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। उसको हम ऑक्सीडेशन बोलते हैं। क्लियर है बच्चों। तो ये आपकी दोनों की डेफिनेशन। अब आते हैं इनके एग्जाम्पल के ऊपर। दोनों डेफिनेशन जो भी है एग्जाम्पल से क्लियर हो जाती है आपकी। इसका एग्जाम्पल देखें रिडक्शन रिएक्शन का, तो जैसे CuO 2CuO इज कन्वर्टेड इनटू 2Cu प्लस में O2। ध्यान से देखना बच्चों एग्जाम्पल को। कॉपर ऑक्साइड था आपका, किसमें कन्वर्ट हो गया, कॉपर में। तो पहले इस कॉपर के पास ऑक्सीजन थी, लेकिन जब प्रोडक्ट साइड गया तो ऑक्सीजन इससे हट गई। द रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड रिडक्शन। तो इस प्रोसेस के अंदर कॉपर से ऑक्सीजन हट रही है, तो ये कौन सा प्रोसेस आपका, रिडक्शन। तो इसमें लिखेंगे रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, तो क्या होगा, रिडक्शन। क्लियर है बच्चों डेफिनेशन और एग्जांपल दोनों, कि जिसमें किसी भी सब्सटेंस में से ऑक्सीजन अगर रिमूव हो जाती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, रिडक्शन रिएक्शन। अब आते हैं इसके एग्जांपल के ऊपर। एग्जांपल आपका मैग्नीशियम react with air or oxygen is converted into
मैग्नीशियम ऑक्साइड। बैलेंस कर देते हैं 2 और 2 यहां। अब देखिए बच्चों ध्यान से, क्या इस एग्जांपल के अंदर कि पहले मैग्नीशियम मेटल था, लेकिन जब इसने एयर के साथ रिएक्शन करी तो ये किस में कन्वर्ट हो गया, मैग्नीशियम ऑक्साइड के अंदर। तो इस प्रोसेस के दौरान मैग्नीशियम के अंदर ऑक्सीजन क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है। यहाँ कोई ऑक्सीजन नहीं है, लेकिन यहाँ मैग्नीशियम के पास क्या है, ऑक्सीजन है। तो ये कैसा प्रोसेस है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, पहली वाली डेफिनेशन है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन लिखेंगे, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, देयरफॉर कॉल्ड ऑक्सीडेशन। क्लियर है बच्चों। तो ये आपके दोनों के दोनों रिएक्शन बोल दो, या दोनों के दोनों प्रोसेस से रिडक्शन क्या है, ऑक्सीडेशन क्या है। अब नेक्स्ट यहां से आपको पता चल गया होगा कि रिडक्शन इज जस्ट रिवर्स ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन। जो भी रिडक्शन है वो रिवर्स है किसका, ऑक्सीडेशन का। दोनों प्रोसेस एक दूसरे के रिवर्स है, या दोनों रिएक्शन है वो एक दूसरे के रिवर्स है, अपोजिट है। तो ये नोट डाल के लिख लो इसमें नीचे, नोट डालो इसमें नीचे बच्चों, रिडक्शन इज अपोजिट ऑफ ऑक्सीडेशन, कि जो भी आपका रिडक्शन है वो ऑक्सीडेशन का कैसा है, अपोजिट है। अब एक डेफिनेशन और आती है आपकी, क्या, रेडॉक्स रिएक्शन। क्या होती है रेडॉक्स रिएक्शन, देखो रेडॉक्स जो वर्ड्स है वो दो चीजों से मिलकर बना है। किस किस से बना है ये, इसको दो भागों में तोड़ दीजिए, रिड और ऑक्स। रिड का मतलब होता है आपका क्या, रिडक्शन, और सेकंड आपका ऑक्स। ऑक्स का मतलब क्या होता है, ऑक्सीडेशन। तो वो रिएक्शंस जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों होती हैं उसको हम क्या बोलते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन। लिखेंगे आर दोज reactions in which both oxidation and reduction takes place, जिसके अंदर दोनों प्रोसेस होती हैं, रिडक्शन भी होता है आपका और ऑक्सीडेशन भी होता है। तो ऐसी रिएक्शन आपकी क्या रहती है, रेडॉक्स रिएक्शन। अब लेते हैं बच्चों आपका एक एग्जांपल, जैसे कि आपका PbO2 प्लस C इज कन्वर्टेड इनटू Pb प्लस में CO2। ध्यान से देखना इस रिएक्शन को बच्चों। अब पहले लेड के पास क्या था, ऑक्सीजन था, लेकिन जब ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुआ तो इससे ऑक्सीजन हट चुकी है। पहले कार्बन के पास कोई ऑक्सीजन नहीं थी, लेकिन प्रोडक्ट में कन्वर्ट होते होते इसके पास क्या आ गई है, ऑक्सीजन। तो आप देखते ही बता सकते हो कि इसमें लेड से ऑक्सीजन जो है वो हट रही है, तो मतलब लेड का क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। कार्बन के पास पहले कोई भी ऑक्सीजन नहीं थी, बट इन प्रोडक्ट CO2 मतलब कार्बन है वो किस में कन्वर्ट हो गया, आपका कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो गया। तो मतलब यहाँ पे कार्बन का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो लिखेंगे यहाँ पे रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। यहां से रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन को हम क्या बोलेंगे, रिडक्शन। रिडक्शन हो रहा है। क्लियर बच्चों। कार्बन के पास पहले कोई ऑक्सीजन नहीं थी, अब कार्बन के पास क्या आ चुकी है, ऑक्सीजन। तो यहां पे लिखेंगे एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, इसको हम क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन। अब देखते हैं, बता सकते हो अभी रिएक्शन के दौरान किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है और किसका रिडक्शन हो रहा है। अब इसके अंदर दो इंपॉर्टेंट डेफिनेशन हो रहा है बच्चों, और बताता हूं आपको। एक होता है आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, पूछते एग्जाम में यहां से क्वेश्चन, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और सेकंड होता है आपका रेड्यूसिंग एजेंट। बिल्कुल वैसे ही जैसे आपकी ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन है, वैसे ही रेड्यूसिंग एंड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। अब देखो ध्यान से, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, एजेंट मतलब कोई ऐसा सब्सटेंस जो क्या करवाता है, ऑक्सीडेशन कराता है। क्लियर है बच्चों। वो केमिकल सब्सटेंस जो ऑक्सीडेशन रिएक्शन करवाता है उसको हम क्या बोलेंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब ऑक्सीडाइजेशन कराएगा तो मतलब क्या करेगा, वो हाइड्रोजन को रिमूव करेगा और ऑक्सीजन को क्या करेगा, ऐड करेगा। तो लिखेंगे सब्सटेंस विच एड
ऑक्सीजन एंड रिमूव हाइड्रोजन, उसको बोलेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। देखो डेफिनेशन क्या है, वो सब्सटेंस है जो ऑक्सीजन को तो क्या करता है, ऐड करता है, बट रिमूव हाइड्रोजन, बट हाइड्रोजन को उसमें से हटा देता है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। मतलब उसने क्या कर दिया, ऑक्सीडेशन कर दिया। अब जो सेकंड आपका रेड्यूसिंग एजेंट, रेड्यूसिंग एजेंट क्या होता है, वो सब्सटेंस जो रिडक्शन करता है किसी का भी, उसको हम बोलेंगे रेड्यूसिंग एजेंट। रिडक्शन कब होता है, जब किसी भी सब्सटेंस में से ऑक्सीजन क्या है, हटती है, और हाइड्रोजन क्या होता है, ऐड होता है, तो उसका क्या होता है, रिडक्शन। तो यहां पे जो रिडक्शन करेगा वो क्या करेगा, ऑक्सीजन तो हटाएगा बट हाइड्रोजन को क्या करेगा, ऐड करेगा। लिखेंगे दी सब्सटेंस विच रिमूव ऑक्सीजन एंड ऐड हाइड्रोजन, जस्ट रिवर्स ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्लियर है बच्चों। द सब्सटेंस विच रिमूव ऑक्सीजन, वो सब्सटेंस जो ऑक्सीजन को हटाने का काम करता है बट हाइड्रोजन को क्या करता है, ऐड करता है, तो ऐसे सब्सटेंस क्या कहलाते हैं, आपके रेड्यूसिंग एजेंट। जस्ट अपोजिट ऑफ रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रेड्यूसिंग एजेंट। अब देखो जो मैंने रिएक्शन नीचे लिखी है, इस रिएक्शन को ध्यान से देखो, आप अपने आप पहचान लोगे इनमें से कौन सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, कौन सा आपका रेड्यूसिंग एजेंट है। ध्यान से देखना रिएक्शन को। सबसे पहले हमने बता दिया भाई इस रिएक्शन के अंदर लेड ऑक्साइड का क्या हुआ है, रिडक्शन से लेड में कन्वर्ट हो गया। कार्बन का क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन, और किसमें कन्वर्ट हो गया, CO2 में। अब इसमें अपने को ऑक्सीडाइजिंग और रेड्यूसिंग एजेंट पहचानने हैं। तो देखो पहले लेड ऑक्साइड के पास क्या थी, ऑक्सीजन थी, जो किसको दे दी, कार्बन को दे दी। मतलब कार्बन का लेड ऑक्साइड क्या कर रहा है, ऑक्सीडेशन कर रहा है, तो ये किसका काम करेगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करेगा। किसका काम करेगा बच्चों, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का। क्यों, क्योंकि इसने कार्बन को क्या दिए, अपनी ऑक्सीजन कार्बन को दे दी, तो कार्बन का क्या कर दिया इसने, ऑक्सीडेशन। तो लेड ऑक्साइड आपका क्या कहलाएगा यहां से, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब देखो ध्यान से, इसकी ऑक्सीजन किसने ली है, कार्बन ने। कार्बन ने इसकी ऑक्सीजन लेके लेड ऑक्साइड का क्या कर दिया, रिडक्शन कर दिया। तो कार्बन किसका काम कर रहा है, रेड्यूसिंग एजेंट का काम कर रहा है, रेड्यूसिंग एजेंट का काम कर रहा है। क्लियर है बच्चों। तो यहां से ये आपकी रिएक्शन है जिसमें आप पहचान सकते हो कि किसका रिडक्शन हुआ है, किसका ऑक्सीडेशन हुआ है, कौन रेड्यूसिंग एजेंट है, कौन आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। अब एक और एग्जांपल लेते हैं, वहां से एग्जांपल और क्लियर होगा आपको, डेफिनेशन ये सारे के सारे। Sodium is react with oxygen converted into Na2O। अब यहां से अगर बैलेंस करेंगे तो चार आपको लेने पड़ेंगे, क्या, सोडियम, और 2O2 में कन्वर्ट हो जाएगा। ध्यान से देखो बच्चों इस रिएक्शन को। इस रिएक्शन में सोडियम कन्वर्ट हो रहा है सोडियम ऑक्साइड के अंदर, मतलब सोडियम के अंदर क्या ऐड हो रही है, ऑक्सीजन ऐड हो रही है। तो मतलब सोडियम का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। तो लिखेंगे एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, देयरफॉर क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। क्लियर है बच्चों। अब देखो सोडियम को ऑक्सीजन दी किसने, O2 ने दी है, तो O2 किसका काम कर रहा है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का। तो ये किसका काम कर रहा है, आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम कर रहा है आपका। क्लियर है बच्चों। तो यहां से आप आसानी से पहचान सकते हो कि किसका रिडक्शन हुआ, किसका ऑक्सीडेशन हुआ, कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट और कौन सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब एक और एग्जांपल लेते हैं आपका, जिसमें रिडक्शन और ऑक्सीडेशन प्रोसेस आपको देखने को मिलते हैं। CuO, नेक्स्ट एग्जांपल आपका CuO कॉपर ऑक्साइड रिएक्ट विद हाइड्रोजन in presence of heat is converted into copper and water। अब इस एग्जांपल को आप ध्यान से देखो, कॉपर के पास पहले ऑक्सीजन है, लेकिन जब ये कन्वर्ट हो रहा है किसमें, प्रोडक्ट में, तो यहां से ऑक्सीजन हट रही है। तो मतलब कॉपर ऑक्साइड का कॉपर में कन्वर्ट होना, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन टेक प्लेस, ऑक्सीजन हट रही है, तो मतलब क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है आपका। यहां से हो रहा है बच्चों क्या, रिडक्शन। नेक्स्ट अगर देखें तो पहले H2 है,
इज कन्वर्टेड इनटू H2O। मतलब जो आपका हाइड्रोजन है वो वाटर में कन्वर्ट हो रहा है, यहां इसके पास कोई ऑक्सीजन नहीं है, बट व्हेन इट इज कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट यहाँ पे ऑक्सीजन इसके पास है आ जाती है। तो मतलब यहां से यहां क्या हो रहा है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, मतलब ऑक्सीडेशन हो रहा है आपका। तो ये तो हमने पहचान लिया किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसका रिडक्शन हो रहा है। अब वही कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, कौन रिड्यूसिंग एजेंट है, वो देखिए। कॉपर ने ऑक्सीजन दी है किसको, हाइड्रोजन को, तो कॉपर ऑक्साइड किसका काम कर रहा है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का। ध्यान से देखिए दोबारा, कॉपर के पास ऑक्सीजन थी, वो इसने किसको दे दी, हाइड्रोजन को दे दी, तो कॉपर ने इसका क्या कर दिया, ऑक्सीडेशन कर दिया, किसका, हाइड्रोजन का। तो कॉपर इज एक्ट एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब इससे किसने ऑक्सीजन दी है, इसने, तो ये किसका काम कर रहा है, इसको रिड्यूस कर दिया, तो रिड्यूसिंग एजेंट का काम कर रहा है। तो H2 इज एक्ट एज ए रिड्यूसिंग एजेंट। क्लियर है बच्चों। तो एक चीज आपने देखी होगी, जिसका हो रहा आपका ऑक्सीडेशन वो हमेशा किसका काम कर रहा है, रिड्यूसिंग एजेंट का, और जिसका हो रहा है रिडक्शन वो हमेशा किसका काम करेगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का। तो याद रखना हमेशा, जिसका होगा रिडक्शन वो हमेशा किसका काम करेगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करेगा आपका। क्लियर है बच्चों। और जिसका होगा क्या, ऑक्सीडेशन, वो किसका काम करेगा, रेड्यूसिंग एजेंट का काम करेगा। तो ये आपके दोनों की पहचान करने का तरीका है। ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं। जितने एग्जांपल ज्यादा करोगे उतनी डेफिनेशन क्लियर होती जाएगी बच्चों। नेक्स्ट देखते हैं H2S। नेक्स्ट एग्जांपल आपका H2S रिएक्ट विद Cl2 इज कन्वर्टेड इनटू S प्लस 2HCl। ध्यान से देखना बच्चों, रिएक्शन को क्या लिख रखा है मैंने, हाइड्रोजन सल्फाइड आपका, ये हाइड्रोजन सल्फाइड इज कन्वर्टेड इनटू सल्फर। मतलब यहां से पहले सल्फर के पास क्या था, हाइड्रोजन था, अब जब प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुआ तो इससे हाइड्रोजन हट चुका है। तो मतलब रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन है आपका, ये रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन क्या होता है, ऑक्सीडेशन। तो यहां से H2S है वो किस में कन्वर्ट हो रहा है, सल्फर में, हाइड्रोजन हट रहे हैं, तो मतलब इसका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। अब देखो इससे हाइड्रोजन हट रहे हैं तो कहीं ना कहीं जो जाएंगे वो किसके पास चलेंगे, क्लोरीन के पास। तो क्लोरीन के अंदर एडिशन ऑफ हाइड्रोजन टेक्स प्लेस, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन टेक प्लेस। पहले क्लोरीन Cl2 की फॉर्म में था, अब 2HCl में कन्वर्ट हो गया, मतलब यहाँ पे हाइड्रोजन ऐड हो गए Cl के साथ, तो इसका क्या हुआ है, रिडक्शन हुआ है। अब पहचानो कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, कौन रिड्यूसिंग एजेंट है। सबसे पहले जनरल तरीका मैंने आपको बताया था, जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है वो हमेशा किसका काम करेगा, रिड्यूसिंग एजेंट का। तो ये किसका काम कर रहा है, रिड्यूसिंग एजेंट का काम कर रहा है। क्यों, क्योंकि ये जो है वो क्लोरीन को क्या कर रहा है, रिड्यूस कर रहा है हाइड्रोजन देखी, क्योंकि इसके पास हाइड्रोजन है H2S के पास, इसने अपने हाइड्रोजन इस क्लोरीन को दे दिए और इसका क्या कर दिया, रिडक्शन कर दिया। तो ये किसका काम कर रहा है आपका, H2S रिड्यूसिंग एजेंट का। क्लियर है। एक चीज और, अब ये हाइड्रोजन क्लोरीन ने लिए हैं, तो क्लोरीन ने सल्फर का क्या कर दिया, ऑक्सीडेशन कर दिया, तो Cl2 एक्ट एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्लियर है बच्चों। जैसा कि मैंने आपको बताया था, जिसका भी रिडक्शन हो हमेशा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करेगा, और जिसका हमेशा ऑक्सीडेशन होता है वो रिड्यूसिंग एजेंट का काम करेगा। एक एग्जांपल और लेते हैं, और क्लियर होगा कंसेप्ट। जिंक ऑक्साइड रिएक्ट विद कोक एंड कन्वर्टेड इनटू जिंक प्लस में कार्बन मोनोऑक्साइड। अब देखते पता चल गया, जिंक से ऑक्सीजन हट रही है, तो मतलब क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है आपका जिंक का। अब कार्बन के पास पहले कोई ऑक्सीजन नहीं थी, लेकिन अब ऑक्सीजन का क्या हो गया, एडिशन, तो मतलब क्या हो रहा है आपका, ऑक्सीडेशन हो रहा है। क्लियर है बच्चों। जिंक से ऑक्सीजन हट रही है, तो मतलब जिंक का क्या हो रहा है, रिडक्शन। कार्बन के पास पहले कोई भी ऑक्सीजन नहीं थी, अब कार्बन के पास क्या आ चुकी है, ऑक्सीजन, मतलब कार्बन के अंदर एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है, तो मतलब ऑक्सीडेशन हो रहा है। मैंने आपको बताया था, जिसका रिडक्शन होता हो वो हमेशा किसका काम करेगा,
ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का, और जिसका हमेशा ऑक्सीडेशन हो वो किसका काम करेगा, रिड्यूसिंग एजेंट का। अब कंसेप्ट पे आ जाते हैं। जिंक ऑक्साइड ने अपनी ऑक्सीजन किसको दे दी, इस कार्बन को, तो जो ऑक्सीजन देता है वो किसका काम करता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का। और जो ऑक्सीजन लेता है, इसने ऑक्सीजन लेके, कार्बन ने ऑक्सीजन लेके किससे, जिंक ऑक्साइड से इसको रिड्यूस कर दिया, तो ये किसका काम कर रहा है, रिड्यूसिंग एजेंट का। तो ये सारा का सारा आपका कंसेप्ट है, कैसे ऑक्सीडेशन होता है, कैसे रिडक्शन होता है, कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, कौन रिड्यूसिंग एजेंट होगा। तो अच्छे से कर लेना बच्चों इस टॉपिक को। आसान टॉपिक है बट इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है। तो ज्यादा से ज्यादा वीडियो पाने के लिए आप सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, ताकि आपको नेक्स्ट वीडियोस के अपडेट टाइम टू टाइम मिलते रहे। थैंक यू बच्चों।